चलो यहाँ पे मैं कुछ संख्याएं बताता हूँ, लिखता हूँ, आप बताना उसमें क्या खास बात है। देखो ये क्या लिखा है बताओ, 10। ठीक है, ये कुछ संख्याएं मैं लिख रहा हूँ, मैं आप लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ, आप उसको ध्यान से देखेंगे। ये कुछ संख्या मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन सभी संख्याओं में क्या खास बात है बताऊँ आपको मैं। इन सभी संख्याओं में खास बात यह है कि इनको आप 7 से डिवाइड करोगे तो 3 शेषफल बचेगा। 7 से डिवाइड करो 3 शेषफल बचेगा, 7 से डिवाइड करो 3 शेषफल बचेगा, 7 से डिवाइड करो 3 शेषफल बचेगा सबको। ठीक है, आपको पता चल गया कि सर इन सभी संख्याओं को 7 से डिवाइड करने पर 3 शेषफल बचेगा। 7 और 3 को ध्यान से देख लेना, 7 से डिवाइड करने पर 3 शेषफल बच रहे। ठीक है, 10 को लिख सकते हो आप 7 गुणित 1 धन 3, 7 एकम 7 3 10। 17 को लिख सकते हो आप, है ना, 10 को लिख सकते हैं 7 गुणित 1 धन 3। 17 को लिख सकते हो आप 7 गुणित 2 धन 3, 7 दूनी 14 और 3 17। 7 दूनी 14 3 17 होता है ना भाई, लिख सकते हैं। 24 को लिख सकते हो आप 7 गुणित 3 धन 3। ये धन 3 आपको फिक्स मिलेगा ही मिलेगा, देखो ध्यान से। क्यों ऐसे 3 मिल रहा है? क्योंकि शेषफल बच रहा है ना 3, तो 3 एक्स्ट्रा आपको मिलेगा ही मिलेगा। 31 आपको मिलेगा, 31 को आप लिख सकते हो 7 गुणित 4 धन 3। समझ में है? तो आप बोलोगे सर ऐसे गाड़ी तो कब तक चलेगी, तो आप जब तक इधर आके बढ़ाओगे तब तक इधर चलेगी। तो ये 7 7 सब में फिक्स है, इधर 3 3 सब में फिक्स है। बदल रहा है तो केवल ये चीज 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना। बात समझ में आ रही? अगर मैं एकदम आगे का सोचूं तो 73 को आप किस तरह से लिख सकते हो बताओ? 73 को कैसे लिख सकते हो? 7 गुणित 10 धन 3। समझ में आया कि नहीं है? तो बोलोगे सर ये बदल क्या रहा है, 7 तो सब में फिक्स है और 3 आप संख्याएं ही ऐसी लिख रहे हो कि 3 शेषफल बचे, इसलिए 3 सब में फिक्स है। तो बदलती हुई क्या चीज दिख रही है आपको बताऊं? ये 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 गुना, यही बस बदलता हुआ दिख रहा है। आगे चल के और बहुत बड़ी संख्या भी ऐसी कोई होगी जिसको 7 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता होगा, तो उसको भी 7 गुणित कुछ कुछ धन 3 करके रूप में आप लिख सकते हैं। अवश्य लिख सकते, पक्का बता रहा हूँ आप, जो उसको जरूर लिख सकते हो 7 गुणित कुछ कुछ धन 3। तो वो कुछ कुछ के रूप में मेरे को पता नहीं कौन होगा, मैं मान लेता हूँ के होगा। क्या होगा? के। इसका अर्थ मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है बच्चों की ना, कोई भी ऐसी संख्या जिसको 7 से विभाजित करने पर अगर 3 शेषफल बच रहे तो उसको इस रूप में आप लिख सकते हो। देख लो, नहीं तो लिखे कि नहीं लिखे, देख लो। समझ में आया कि नहीं? आप दूसरा एग्जांपल ले लो, चलो कोई भी ऐसी संख्या जिसको 5 से विभाजित करने पर 2 शेषफल बचे, उसको मैं लिख सकता हूँ 5 के प्लस 2। कोई भी ऐसी संख्या जिसको 5 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचे, तो जो शेषफल बच रहा है उसको ऐसे लिखना है, और जो जिससे विभाजित करें 5। यकीन नहीं है, एग्जांपल देख लो। कौन कौन सी ऐसी संख्या जिसको 5 से विभाजित करने पर 2 शेषफल बचता है? 7। ठीक है, 7 12 5 5 जोड़ते जाओ, फिर 12 5 17, 17 5 22, 27। ये सब ऐसी संख्या है जिनको 5 से डिवाइड करोगे तो 2 शेषफल बचेगा। और देख लो आप उसको उस रूप में लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। देख लो, इसको लिख सकते हो आप 5 गुणित 1 धन 2, इसको लिख सकते हो 5 गुणित 2 धन 2, 5 गुणित 10 तो 12। इसको कैसे लिख सकते हो? 5 गुणित 3 धन 2 लिख सकते हो ना। इसको कैसे लिख सकते हो? 5 गुणित 4 धन 2, इसको 5 गुणित 5 धन 2। यानी कि उसका जो व्यापक रूप क्या हुआ? 5 के प्लस 2। समझ में आया कि नहीं? पक्का? चलो मेरे को एक बात बताओ, ऐसी संख्या जिसको आप 51 से भाग दे रहे हो और 40 शेषफल बचे, उसको कैसे लिख सकते हो बताओ? 51 के प्लस 40। नहीं समझ में आया क्या? इतना इसको समझाने के लिए तो ये सब चीज बताया। ऐसी संख्या है जिसको 7 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचे, उसको आप कैसे लिख पाए? 7 के प्लस 3। ऐसी संख्या है जिसको 5 से विभाजित करने पर 2 शेषफल बचे, उसको आप कैसे लिख पा रहे हो? 5 के प्लस 2। तो ऐसी संख्या जिसको 51 से भाग देने पर 40 शेषफल बचे, उसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। वही तो बता रहा हूँ आपको, मैं वही बता रहा हूँ, मैं लिख बता रहा हूँ। चलो क्वेश्चन लिखो एक। किसी संख्या में 51 से भाग देने पर 40 शेषफल प्राप्त होता है।
हाँ, किसी संख्या में 51 से भाग देने पर 40 शेषफल प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 17 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? उसी संख्या में 17 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। किसी संख्या में 51 से भाग देने पर 40 शेषफल या शेषफल 40 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? चलो एक बार समझ लो, फिर इस टाइप के क्वेश्चन आप बनाएंगे, चिंता मत करो, एकदम सरल है। इतना सरल है कि आप ना मिली सेकेंड्स में इसका आंसर बता सकते हो। गुड, देखिए मैं बताया ना, मिली सेकेंड्स का बता सकते हो। और वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुनो, इसको बनाने का एक शॉर्टकट मेथड भी है, सरल तरीका भी है, लेकिन हम पहले इसको विधिवत समझते हैं। कैसे? विधिवत। ठीक है, चलो मुझे एक बात बताइए कि संख्या को क्या लिखा है प्रश्न में? 51 से भाग देने पर 40 शेषफल बचता है, तो वो संख्या किस रूप की होगी बताओ मेरे को। वो संख्या का रूप क्या होगा जिसको आप 51 से भाग देकर 40 शेषफल बचाते हैं? उसका रूप होगा 51 के प्लस 40। अब भी आप सीखे हो कैसे लिखते हैं, 7 वाला 5 वाला एग्जाम्पल देख के मैं आपको बताया। ठीक है, तो 51 से भाग देने पर 40 शेषफल बचता है, उसी संख्या को किससे भाग देना है अपने को? चलो इसको भाग देते हैं 17 से। ये ऐसी संख्या है जिसको हम 51 से भाग दे तो 40 शेषफल बचा, अब हम इसको 17 से भाग दे रहे हैं। इस टाइप का भाग आप लोग देखो अब, बस। क्योंकि देखो ना, ये देखो ना, 17 तिरिक 51 है ना भाई, 17 तिया कितना होता है? 51, साथ में के भी लिख दो ताकि आप पूरा पूरा 51 के लिख सको यहाँ पे, समझ में रहे? 17 गुणित 3 के करोगे तो 51 के मिलेगा। ठीक है, और ये घट जाएगा, कट जाएगा, खत्म, घटेगा ना। फिर क्या करते हो आप? अगला वाला उतारते हो, समझ रहे? अगला वाला लिखोगे 40, फिर क्या करोगे आप बताओ भला? 17 दूनी 34, अब कितना बचेगा? वही आपका आंसर है। प्रश्न क्या पूछा था? उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा? ये आपका भागफल आ गया, उससे मतलब नहीं है फिलहाल, हमको शेषफल से मतलब है। तो शेषफल कितना आ गया? 6, आपका आंसर है। अब इसका ट्रिक क्या था? ट्रिक ये था कि आपको जो काम, ये लिख लो एकदम परम इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये आपको आगे आने वाले 400-500 सवाल में काम आएगा। जो कार्य हमको भाज्य से करना है, भाज्य से करना है, वही कार्य आप शेषफल से करो। ये ऐसे ट्रिक हम ऐसे लिख दिए हैं आपके समझने के लिए, क्योंकि हम भी जब सवालों को समझे थे तो हमारे मन में यही वाला ट्रिक अचानक से एक बन गया था कि अरे यार ये तो ऐसे हो रहा है। तो जो कार्य भाज्य से करना है वही कार्य किससे करो? शेषफल से करो। ये एक जबरदस्त सूत्र आप याद रखो। समझ में है? अब सुनो ना, अब प्रश्न क्या था आपको? 51 से भाग देने पर कितना शेषफल बचता है? 40 शेषफल बचता है। देखो सुनो ना, प्रश्न क्या बोल, कोई संख्या है जिसको, कोई संख्या है जिसको किससे भाग दे रहे हैं? 51 से भाग दे रहे हो, कितना शेषफल बचता है? तो प्रश्न पूछ रहा है उसी संख्या को अगर 17 से भाग दूं तो क्या शेषफल बचेगा? तो इसका ट्रिक क्या है? आपको 17 को भाग देना है उसी संख्या से और शेषफल बताना है। तो प्रश्न बोल रहे हैं जो काम आपको भाजक से करने, सॉरी भाज्य, देखो ना 17 से मैं उसको डिवाइड करने वाला हूं, तो उसको डिवाइड कर रहा हूं मतलब मैं, वो मेरे लिए भाज्य हो गया। प्रश्न फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, प्रश्न क्या बोल रहा है? कोई संख्या है जिसको 51 से भाग देने पर कितना शेषफल बचता है? कोई संख्या है जिसको, कोई संख्या जिसको मतलब वो कौन है? वो भाज्य है आपका, क्योंकि उसको डिवाइड कर रहे हो आप। किससे डिवाइड कर रहे हो? 51 से। तो 51 से 51 क्या हो गया आपका? भाजक, और वो क्या हो गया आपका? भाज्य। नहीं समझ में आया क्या? उस संख्या को डिवाइड कर रहे हो तो आपका भाज्य होगा, और 51 से डिवाइड कर रहे हैं तो 40 शेषफल बच रहा है। तो प्रश्न पूछ रहा है उसी संख्या को 17 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल बचेगा? तो ट्रिक क्या है? जो कार्य आपको किससे करना है?
भाज्य से करना है वही कार्य शेषफल से करो। अर्थात 17 से अगर आप उसको डिवाइड करके शेषफल मिलना चाह रहे हो, आप जानना चाह रहे हो, तो वही काम आप उधर ना करके जो इस प्रोसेस में जो शेषफल बचा है, ठीक है, कितना शेषफल बचा है उसे से डिवाइड करो। 40 को 17 से डिवाइड करो, कितना शेषफल बचेगा, वही आपका उत्तर होगा। शेष, हाँ, जो काम आपको संख्या में करने बोल रहे हैं ना, वही काम आप उस प्रोसेस जो प्रश्न में जो काम हो चुका है ना, उस काम में जो हमको शेषफल मिला है ना, उसी से आपको काम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, देखो तो जरा इधर देखो ना, इधर देखो ना, 51 से भाग देने पर कितना शेषफल बच रहा है। ये 51 कोई ऐसी वैसी संख्या नहीं, 51 खुद 17 से डिवाइड होती है। 51 से भाग देने पर 40 शेषफल बच रहा है, ऐसी संख्या को हम 51 के प्लस 40 के रूप में लिखे। अगर आप 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो 17 तिये 51 के कट गया ना, इसका तो रोल खत्म, इसका तो खत्म हो गया पूरा खेल, बचा कौन। तो आखिर हो वही रहा है कि 17 जो है वो 40 को डिवाइड करके जो शेषफल बच रहा है वही आपका आंसर आ रहा है। 51 का तो पूरा नष्ट हो जा रहा है ना पूरा, नहीं समझ में आया क्या। आप उसी संख्या को आप 17 से डिवाइड किए हैं, लेकिन 51 का तो खेल खत्म हो गया, इसलिए हम डायरेक्ट शेषफल से ही काम लेंगे। समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन और दिखाओ, दोनों विधि से बनाने की कोशिश करना। किसी संख्या में 6 इसका उत्तर आएगा, ठीक है। किसी संख्या में 52 से भाग देने पर 10 शेषफल बचता है। बावन से भाग देने पर कितना शेषफल बचता है, 10। उसी संख्या में 13 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। अब लगाओ दिमाग पापा। किसी संख्या में 52 से भाग देने पर 10 शेषफल बचता है, बचता है। उसी संख्या में 13 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। नहीं, हाँ, तो आप देखो ना, आप बोलोगे सर हम तो दोनों ही तरीकों से देख रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं। हाँ, नहीं, वाह, 52 से भाग देने पर 10 शेषफल बचता है। ऐसी को उस संख्या का रूप क्या होगा जिसमें 52 से भाग देने पर 10 शेषफल बचे। 52 k + 10, है ना। और उस संख्या को आप किससे भाग देना है, तो 13 चौके 4 के पूरा आ जाएगा, 52 के, ये नष्ट हो गया, 0 0। उतारोगे किसको, आप बताओ, खुद बताओ। जब यहाँ ये वाली संख्या इससे छोटी हो जाए तो और भाग कर सकते हो क्या, तो शेषफल कितना बचा, तो ये आपका आंसर होगा। सिंपल सी बात है। अगर आप बोलोगे नहीं सर हमको वो ट्रिक वाला मेथड से बनाना है, तो ट्रिक वाला मेथड क्या है, जो आप काम भाज्य से करना चाहते हो वही शेषफल से करो। तो शेषफल कितना बच रहा है, 10 शेषफल बच रहा है, और प्रश्न पूछा गया उसी संख्या को 13 से डिवाइड करना है। तो भैया आप बोलोगे सर शेषफल में ही आप किसका डिवाइड कर दो, 13 का डिवाइड कर दो, ऐसे सोचोगे नहीं आप। तो भैया ये छोटा है तो कितने बार में जाएगा, 0 बार में जाएगा, 13 शून्यम 0, शेषफल 10। छोटा है तो क्या, छोटा है तो 0 बार में जाएगा ना, बड़ा होता तो देखते 1 बार 2 बार, ये तो छोटा है तो 13 शून्यम 0, शेषफल 10। तो आप समझ लें कि अगर आपको छोटा संख्या मिलेगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन, 63 से भाग देने पर अगर 26 शेषफल बचता है, किसी संख्या में 63 से भाग देने पर, किसी संख्या में 63 से भाग देने पर अगर 26 शेषफल बचता है, उसी संख्या में 3 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। 63 से भाग देने पर अगर 26 शेषफल बचता है,
तो 3 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? कितना बचेगा? गुड, एकदम सही, जबरदस्त, जबरदस्त। ठीक है, ठीक है। हाँ, क्या बचेगा बताओ, आंसर क्या आएगा? आंसर 3 कैसे आएगा? हाँ, तो कितना आएगा बताओ? हाँ हाँ, तो आएगा ना शेषफल। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन। किसी संख्या किसी संख्या n को किसी संख्या n को देख लो, n कैपिटल n से लिखो। किसी संख्या n को 13 से भाग देने पर, फास्ट लिखो, हाथ एकदम स्फूर्ति के साथ चलाओ। किसी संख्या n को 13 से भाग देने पर 9 शेषफल बचता है। 13 से भाग देने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है। तो संख्या 3n को तो संख्या 3n को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? ठीक है, नहीं, हम बताएं आपको, समझा दें। देखो, वो जो संख्या n है उसके बारे में क्या बात की जा रही है प्रश्न में? उसके बारे में क्या बात की जा रही है प्रश्न में? संख्या n क्या है जिसको 13 से भाग देने पर 9 शेषफल बचता है? उस संख्या का स्वरूप क्या होगा? 13 के प्लस 9 होगा। होगा कि नहीं होगा बता दो आप। इस रूप में लिखने का पूरा तरीका आपको समझाया, इसका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 13 से भाग देने पर 9 शेषफल बचता है, तो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। अब नई वाली संख्या 3n बोल रहे हैं सवाल। 3n मतलब n में कितने का गुणा? चलो उधर n का मतलब ये है बाबा, तो n का मतलब है 13 के प्लस 9। 3 का गुणा करो, 13 तिया 39 के और 9 तिया 27। अब उसी संख्या वो जो है ना, देखो n कैसी संख्या थी? n कैसी संख्या थी जिसमें 13 से भाग देने पर 9 शेषफल बचता था। तो उसको अगर मैं इस रूप में लिख सक रहा हूँ, तो 3n मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ? अब इस 3n को किससे भाग देना है? देखो 3n को भी 13 से भाग देना है। तो चलो 39 के प्लस 27 को आप 13 से भाग दो। तो पहला देखो 39 के 13 तिया 39, तो 3 क्या आएगा? इधर पूरा 39 के लिखा आएगा, ये नष्ट हो जाएगा, जीरो। क्या बचेगा आपके पास? 27। तो 13 दूनी 26 और शेषफल आएगा 1। तो शेषफल 1 आएगा, आपका आंसर आएगा। तो ये सुनो, इसमें हुआ क्या उसको समझो। 3n, n कौन है? 13 के प्लस 9 रख दिए, 3 का गुणा कर दिए, 3 तेरम 39 और 3 नहीं है 27। कोष्टक के बाहर अगर कोई चीज है तो गुणा करने पर वो दोनों में होगा। नहीं समझ में आया क्या? n का मान रखे ना, ये दे n का मान यदि इतना है तो यहाँ n के जगह में ये इतना यहाँ रख दिया। 3n क्वेश्चन में दिया है ना, ठीक है। हाँ, सुनो, 39 के प्लस 27 हुआ। अब उसको किससे डिवाइड करना है? 13 से। तो 13 तिया 39 करके पूरा कट हो गया, बचेगा 27। 13 दूनी 26 1। समझ में आया कि नहीं? जिसको नहीं आया पूछ लो, आप लोग पूछ सकते हो, पक्का एकदम दिल से आके समझ में। अब इसमें शॉर्टकट ट्रिक क्या है वो सुनो। आप शॉर्टकट ट्रिक क्या है वो सुनो। हमारा ये जो कथन है ना, ये अभी भी अपना काम कर रहे हैं। देखो मैं क्या बोला, जो कार्य भाज्य में करना है वही कार्य शेषफल में करो। प्रश्न था, अगर वो जो संख्या n है उसको 13 से डिवाइड करने पर कितना शेषफल बचता है? तो उसी संख्या को, उसी 3n बोल रहा था ना, 3n। अब देखो प्रश्न में n के बारे में दिया है कि 13 से डिवाइड करने पर 9 शेषफल बचता है, और पूछ किसके बारे में रहे? 3n के बारे में। 3n जो सलूक आपको संख्या के साथ करने बोल रहा है, वो सलूक आप उसके शेषफल के साथ कर दो। मतलब प्रश्न में n के बारे में दिया और पूछ रहा है 3n के बारे में। और 3n कौन है? n का 3 गुना। n का कितना गुना?
तो आप क्या करो, जो काम आपको इस संख्या में करके करने को बोल रहे हैं ना, वो काम आप उसके शेषफल में कर दो। 9 शेषफल बच रहे हैं ना, और आपको बोल रहा है संख्या के 3 गुने में 13 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, तो आप संख्या को 3 गुना न करके शेषफल को 3 गुना कर दो। तो 9 को 3 गुना करो, कितना मिला, 27। अब उसको आप 13 से भाग कर दो, 13 दूनी 26, शेषफल बचेगा ये। और हुआ क्या, वही तो हुआ है, आप देख लो। 13 के प्लस 9 लिखा मैं, 3 से गुना किया, 13 3 40 और 9 किया, और आगे चल के वही हुआ है, उसी 27 को 13 में से भाग देने पर शेषफल एक बचा है। तो ये कथन अभी भी का अपना काम कर रहा है कि जो काम आपको भाज्य में करना है, उस संख्या में जो काम करने बोल रहे हैं ना, वो काम आप क्या करो, उस जो शेषफल बच रहा है ना उसमें कर दो। 4 गुना बोलता है 4 गुना करते, 5 गुना बोलता है 5 गुना करते, और फिर उसको जिससे डिवाइड करने बोल रहे हैं, किससे डिवाइड करने बोल रहा था, 13 से ही डिवाइड करने बोल रहा था, हो सकता है किसी दूसरी संख्या से बोलते डिवाइड करने, तो आप वही काम वहां करके आप बता देते हैं। नहीं समझ में आया क्या? चलो क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन लिख, अगर आप इसको अच्छे से समझोगे ईमानदारी से, तो ये अगला क्वेश्चन लिखते साथ आप उसका उत्तर बता सकते हो। लिखते साथ, किसी संख्या में 9 से भाग देने पर 7 शेषफल बचता है। में 9 से भाग देने पर शेषफल 7 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेषफल 7 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के दोगुने को, उसी संख्या के दोगुने को 9 से भाग देने पर गुड, देखे मैं बताया ना, लिखते साथ आप आंसर सही है। उसी संख्या के दोगुने को 9 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, 5। आपने क्या किया, जो काम आपको संख्या में करने बोल रहे हैं वो काम आप सीधे उसके शेषफल में कर दिए। 7 को आपने डबल किया 14, 14 को 9 से डिवाइड किया 5, 5। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। इसका भी उत्तर आप तुरंत बता सकते हो अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो। किसी संख्या n में, किसी संख्या n में 9 से भाग देने पर किसी संख्या n में 9 से भाग देने पर 7 शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, तो संख्या 4n प्लस 5 में 9 से भाग देने पर, तो संख्या 4n प्लस 5 में 9 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। 4n प्लस 5 में 9 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। दिमाग लगाइए, उत्तर बताइए। पहले देखो, n के बारे में दिया है और किसके बारे में पूछ रहा है, 4n प्लस 5। ये 4n प्लस 5 क्या है, उस संख्या के चौगुने से 5 ज्यादा। तो आप शेषफल में भी वही व्यवहार करो, शेषफल को भी चौगुने से 5 ज्यादा करो। देखो शेषफल कितना बच गया, हाँ हाँ, नहीं कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, हाँ 7 चौक पहले करोगे ना, 36 कहाँ है इसमें, हाँ के मत करो, यहाँ पे के का रोल नहीं है। देखो ध्यान से देखो, ये संख्या n है, इसमें 9 से भाग दे रहे तो कितना शेषफल बच रहा है, 7 शेषफल बच रहे हैं। ये संख्या n है, 9 से भाग दे रहे हो, 7 शेषफल बच रहे हैं। और पूछ किसके बारे में रहा है, 4n प्लस 5 के बारे में। और 4n प्लस 5 कौन है, ये उस संख्या का चौगुना से 5 ज्यादा, चौगुने से 5 ज्यादा, हाँ चौगुने से 5 ज्यादा n है और 4n प्लस 5 है, इसका मतलब चौगुने से। तो आप वो काम भी उसी में, मतलब शेषफल में भी वही काम करो, 4n प्लस 5, 4 7 प्लस 5, मतलब वो n की जगह वो खुश रख दो, शेषफल को रख दो। मतलब आप शेषफल में भी वही व्यवहार करो जिसके लिए आप, जो संख्या के बारे में आपसे पूछ रहे हैं ना, चौगुने से 5 ज्यादा, तो शेषफल को भी आप चौगुने से 5 ज्यादा कर दो। 7 चौक 28 5 33, और 33 में आप उसका डिवाइड करो जिसका डिवाइड करने बोला जा रहा है। हाँ 9 3 27 और शेषफल बचेगा 6।
क्लियर है? कितना सरल है, बाप रे बाप रे बाप रे बाप। चलो अगला क्वेश्चन, किसी संख्या में 13 से भाग देने पर, किसी संख्या में 13 से भाग देने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 13 से भाग देने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के वर्ग को, उसी संख्या के वर्ग को 13 से भाग देने पर, गजब, कौन बताया? वाह। किसी संख्या में 13 से भाग देने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? 3। कितना गजब है। जो काम हमको संख्या में करना है वो शेषफल में कर दो, तो 4 का वर्ग 16, 16 को 13 से डिवाइड करोगे तो 3 शेषफल बचेगा, आपका उत्तर आ गया। कठिन क्वेश्चन लेकिन सॉल्यूशन कितना आसान। चलिए अगला क्वेश्चन, समझ में आया नहीं भाई सबको? किसी संख्या n को, किसी संख्या n को 11 से भाग देने पर, किसी संख्या n को 11 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो संख्या 3n स्क्वायर, संख्या 3n स्क्वायर में 11 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? नहीं, 3n स्क्वायर को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? नहीं, किसी संख्या n को 11 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो 3n स्क्वायर को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा? गुड, बहुत बढ़िया, 9 आएगा आंसर। 3n स्क्वायर करो ना, 5 5 25 ये 75। सिंपल है। अगला क्वेश्चन, क्या करना है देखो, क्या देखो, संख्या n के बारे में दिया है और किसके बारे में पूछ रहा है? 3n स्क्वायर क्या है? उस संख्या के वर्ग कति गुना। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जो व्यवहार हमको संख्या में करने वो व्यवहार किससे करो? शेषफल से करो। शेषफल कितना बच रहा है? 5 शेषफल बच रहे हैं, तो इसका ट्रिक क्या होगा? 5 का वर्ग, इसी 5 को आप n मानो, तो 5 का वर्ग करके 3 गुना करो, 5 5 25 दिया, 25 दे देते, वर्ग करके 3 से उसको क्या करना है? गुना करना है। समझ में आया नहीं? चलो अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर जो बताया उसको इनाम। किसी संख्या n में 17 से भाग देने पर, किसी संख्या n में 17 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। किसी संख्या n में 17 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, तो संख्या 3n क्यूब प्लस 5 को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? हाँ, को 17 से भाग देने पर शेषफल, नहीं नहीं नहीं, गुड, बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त, एकदम जबरदस्त, 12 आएगा। आप लोग एग्जाम निकाल लोगे, सच बता रहा हूँ मैं, मतलब यही चाहिए होता है, सब निकाल लोगे आप लोग, मतलब आप लोग त्वरित उत्तर दो ना, ताकि मैं आप लोग की भी तारीफ कर सकूं। 29 हो जाएगा वो टोटल। हाँ, तो यही है, परीक्षा में ऐसी गलती होती है, अच्छे से देखना होता है।
चलो अगला क्वेश्चन। चलो ठीक है।